प्राउड ईगल क्लेवर रैट ट्रैप। कहीं से एक ईगल जंगल में रहने आता है। जंगल में बहुत सारे जानवर देखकर वो सोचता है, वाह, इस जंगल में छोटे बड़े ढेर सारे जानवर है। पर मैं पहले ना छोटे जानवरों का शिकार करने लगता हूँ, बाद में मैं बड़े बड़े जानवरों का भी स्वाद लिया करूंगा। ईगल ऐसा सोचकर पहले जंगल के छोटे छोटे जानवरों को उठाकर खाने लगता है। कभी कभी छोटे बच्चों को भी वो उठाकर ले जाने लगता है, जिससे जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। तभी एक खरगोश चूहे से कहता है, चूहे भाई, हमारी तो खैर नहीं है। जंगल में ईगल ने दहशत पिचा के रखी है। अब हम उससे कैसे बचेंगे? हाँ खरगोश, तुम सही कह रहे हो। कहीं से भी आता है और पलक झपकते ही जानवरों को उठा कर ले जाता है। पर खरगोश भाई, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। छोटे छोटे जानवर डरे हुए रहते हैं। चूहा और खरगोश दोनों ने ठान लिया था कि कैसे भी करके ईगल से बात करेंगे और उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। उधर ईगल कुछ अलग ही सोच में रहता है। अरे, अब ये छोटे छोटे जानवरों को खाकर मेरा मन उब चुका है। अब तो मैं बड़े बड़े जानवर जैसे सुअर, हिरन, बकरी, इन जैसे जानवरों को खाना चाहता हूँ। देखो तो सही, बड़े जानवर खाने में कैसे होते हैं। ईगल ऐसे सोचता ही रहता है कि उसे एक सुअर दिखाई देता है और वो उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। नुकीली चोंच से वो उसे चोंच मारता और उसे मार डालता है। उस दिन सुअर का मांस खाकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, बड़े जानवरों का मांस तो बहुत ही टेस्टी होता है। इतने दिन खामखा मैं छोटे जानवरों को खाता रहा। अब तो मैं बस बड़े जानवरों का ही शिकार करूंगा। इस तरह ईगल बड़े जानवरों का शिकार करने लगता है। ऐसे में एक दिन खरगोश और चूहा ईगल के पास जाते हैं। तब चूहा कहता है, अरे ओ ईगल, इस जंगल की शांति भंग कर दी तुमने तो। सारे जानवर बड़े ही खौफ में जी रहे हैं तुम्हारी वजह से। अरे जा रे, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? चल भाग यहाँ से। आजकल तो मेरा तुम जैसे छोटे जानवरों का खाने का मन भी नहीं करता। वाह वाह, हमारे जंगल में आकर अब तो तुम भी मिजाज दिखा रहे हो। लेकिन देखना, ये छोटे जानवर कहीं तुम पर ही ना भारी पड़ जाए। इस बात पर ईगल जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुम और मुझे मारोगे? आज तक बड़े बड़े जानवर अब तक मेरा कुछ नहीं कर पाए और तुम एक छोटे जानवर होकर मुझे मारोगे? अरे हंस मत ईगल, अपने आप पर इतना गर्व भी मत कर। देखना, एक दिन मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। हाँ हाँ, चल निकल यहाँ से। बड़ा आया मुझे मारने वाला। निकल, वरना एक पंजे में ही तुझे ढेर कर दूंगा। चूहा और खरगोश वहां से घर निकल जाते हैं। ईगल तो अब रोज रोज कभी भी किसी भी जानवर का शिकार करने लगता है, जिस वजह से चूहे के दिमाग में एक युक्ति आती है। वो खरगोश के साथ मिलकर ईगल को फंसाने का प्लान बनाने लगता है। इधर ईगल सुस्त होकर पेड़ के नीचे सो रहा था। इसी बात का मौका देखकर खरगोश और चूहा दोनों बात करने लगते हैं। चूहा कहता है, अरे खरगोश, क्या तुम्हें पता भी है कि शेर ने बहुत सारे जानवर पकड़कर अपनी गुफा में कैद करके रखा है। अब बाकी जानवरों को खाना कैसे मिलेगा। चूहे की इस बात पर खरगोश कहता है, हाँ रे, बेचारे जानवर, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? शेर राजा के सामने किसकी चलती है? और सुन, मुझे तो उस ईगल की बात याद आई। उसे तो बड़े जानवर ही पसंद है। अब तो वह भूखा ही मर जाएगा। ये सारी बातें ईगल सुन लेता है। तब खरगोश और चूहे के पास आकर वो कहता है, कल तक मुझे मारने वाले आज मेरे लिए चिंता दिखा रहे हो। लगता है कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। चलो, अब मुझे उस गुफा तक ले चलो। इस तरह वो दोनों भी उस ईगल को गुफा तक ले जाते हैं। लेकिन ईगल को पता ही नहीं रहता कि ये तो चूहे का एक प्लान रहता है उसे मारने का। जैसे ही वो ईगल गुफा में जाता है, वो दोनों गुफा के ऊपर से पूरी ताकत से एक पत्थर को नीचे फेंकते हैं, जिस वजह से गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद हो जाता है। अंदर ही ईगल फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ बचाओ, अरे चूहे, तूने मुझसे कहा और मैं फंस गया। तूने मुझे ये कहाँ फंसा दिया? निकालो मुझे यहाँ से। एक बार मुझे बाहर आने दे,
फिर देखता हूं मैं तुम्हें। अरे अब तो गुफा में ही बैठकर दिखाओ अपनी ताकत। छोटा हूँ पर हूँ ना होशियार। कैसे फंसा दिया तुझे? इस तरह से ईगल उस गुफा में ही फंसकर मारा जाता है। उस दिन से बाकी के सारे जानवर खुशी खुशी से उस जंगल में रहने लगते हैं।